दोस्तों, हम जो सामाजिक और पॉलिटिकल लाइफ पर जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम कर रहे थे, उसी को बढ़ाते हुए हम कुछ प्रश्नों को लेकर के पुनः आए हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। महिलाओं में असमानता के व्यवहार को रोका जा सकता है। महिलाओं में असमानता के व्यवहार को रोका जा सकता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, शासन के स्तर से सभी। आपका आंसर सभी होगा। यानी कि महिलाओं के बीच में जो असमानता का व्यवहार चल रहा है, एक व्यक्तिगत प्रयास भी होनी चाहिए, दूसरी पारिवारिक स्तर पर भी होनी चाहिए, तीसरा शासन यानी कि जो हमारा सरकार है, सरकार भी इस बात पर ध्यान दे तो महिलाओं में जो असमानता का व्यवहार किया जा रहा है उसे रोका जा सकता है। बालवाड़ी की स्थापना के लिए किसी संस्थान में महिलाओं की संख्या कितनी होती है? बालवाड़ी में क्रेचेज, ठीक है ना, बालवाड़ी मीन्स क्रेचेज में क्या होता है? बालवाड़ी की स्थापना के लिए किसी भी संस्थान में महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 35, 30, 40 और 54। आपका सही आंसर होगा 30। याद रखिए, बालवाड़ी संस्थान में यानी कि कोई भी संस्थान हो जिसमें 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हो, तो वहां पर यह नियम बनाना अनिवार्य हो जाता है कि उनके लिए बालवाड़ी यानी क्रेचेस की स्थापना हो, शिशुओं की देखभाल के लिए। शिशुओं का बालवाड़ी में शिशुओं, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अलग से व्यवस्था होती है। उसे जो है महिलाओं को काम करने में आसानी होता है, सुविधाएं होती है। देखिए, इससे 2-3 फायदे हो गए। क्या कि जो घर से बाहर महिलाएं को काम करना आसान हो गया, कि महिलाएं घर से बाहर जाकर के काम कर सकती है। एक बात तो होगी। दूसरी, घर में जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, महिलाएं अक्सर उनसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें देखभाल के लिए छोड़ देते हैं, खास करके विशेष रूप से लड़कियों को। इसलिए इस कंडीशन में अगर बालवाड़ी की स्थापना हो जाती है तो ये समस्याओं का समाधान होगा। लड़की भी जो है, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है जिन्हें छोटे बच्चों को देखभाल के लिए घर में रखा जाता है, वो बाहर निकलेगी और बाहर में पढ़ाई के लिए वह स्कूल जा सकती है। तो इसलिए इस व्यवस्था के आने से ये 2 चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 8 फरवरी, 8 मार्च और 8 जून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे याद रखें। मैं अभी एक बात और भी बताते चलूं कि असमानता महिलाओं के बीच जो है, यानी कि जो इसको यह भी कह सकते हैं, यह जो है यह लैंगिक असमानता है। तो लैंगिक असमानता है तो इसे दूर किया जाना चाहिए। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सतत विकास कार्यक्रम का जो लक्ष्य जो यूएनओ के द्वारा जारी किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, उसमें लैंगिक असमानता जो है यह 5वें नंबर पे रखा गया है। उसको इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि लैंगिक असमानता है उसको दूर किया जाए हर जो है। इसलिए इसे भी आप याद रखेंगे कि सतत विकास का लक्ष्य जो है लैंगिक असमानता भी है। चलिए मेरा अगला प्रश्न है, अमर जीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई है? अमर जीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राज सुंदरी देवी, रुकैया सखावत हुसैन, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। अमर जीवन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राज सुंदर देवी, रुकैया सखावत हुसैन, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। यह पुस्तक राज सुंदर देवी द्वारा लिखी गई है। ये जो अमर जीवन राज सुंदर देवी द्वारा लिखी गई, अगर इनका जीवन अवधि देखेंगे तो 1800 से लेकर 1890 तक का बीच का पीरियड है। ठीक है, मैं कुछ और बात बता दूं कि ये जो राज सुंदरी देवी थी, यह जमींदार फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। और सबसे पहली जो आत्मकथा लिखी गई है, सबसे पहली बार जो आत्मकथा लिखी गई है वह है अमर जीवन। इसे भी याद रखेंगे। ये 14 वर्ष की अवस्था में ये जो राज सुंदरी देवी थी इस किताब को लिखी, अमर जीवन को। मैं बता दूं कि उन दिनों में जो महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, एजुकेशन टोटली बैन था। लोगों में ऐसी धारणा थी, विश्वास थी कि महिलाएं अगर पढ़ेंगी तो अपने पति के घर जाएगी तो फिर उनका पति जो है वह जो एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा, उनका जीवन बहुत अच्छा से नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि जो बुक में कुछ बातें कही गई है
मेरा आपसे आग्रह भी है कि इसको ज़रूर पढ़िए। इससे आपको उन दिनों में जो बातें चल रही थी महिलाओं के प्रति, जो धारणा बनी हुई थी, इसे समझने में बहुत आसानी मिलेगा और बहुत कुछ जानकारी भी मिलेगा। आप ज़रूर पढ़ेंगे इसे। और मैं एक बात बता दूं कि एक बार की बात है कि उनके पति जो थे, उनका एक छोटा जो एक लड़का था, उन लड़के को जो है चैतन्य भागवत एक बुक दिए थे कि देखो मैं तुम्हें ये रखने के लिए देता हूँ और तुम इसे जो है जब मैं कभी मांगूँ तो मुझे देना। और ये जो राजसुंदरी देवी थी, बड़ी डर करके सहम करके किसी तरह उससे एक पेज फाड़ करके जो है वह उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि उन दिनों जो है पढ़ाई, महिलाओं की पढ़ाई के प्रति कितनी बेन थी। तो ये बातें जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किताब में बताया गया है। आप जरूर पढ़ें इसे और आपको बहुत सुंदर जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंडिता की उपाधि दी गई राज सुंदरी देवी, रुकैया सखावत हुसैन, रामाबाई, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा रामाबाई। रामाबाई को पंडिता की उपाधि देगी। एक बात मैं आपको बताते चलूं कि जो रामाबाई महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। महाराष्ट्र में भी पुणे में भी जो है खेर गांव, महाराष्ट्र के पुणे के खेर गांव से ये बिलोंग करती थी। और इनका सामाजिक कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है। ये विधवाओं और गरीब स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दी उन्होंने। विधवाओं और गरीब स्त्री की शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए इन्होंने अनेक कदम उठाए। साथ ही उन्होंने रोजगार की भी व्यवस्था करवाई, विशेष रूप से तरह तरह के काम को सिखाना, ताकि वह अपने जीवन में स्वावलंबित बन सके और लिवलीहुड को सही ढंग से चला सके। छापे खाने का जो है टेक्निक सिखाती थी ये। बहुत ही रामाबाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। और ये महिलाओं को आगे बढ़ाने में, विधवा हो या फिर जो गरीब महिलाएं हैं, उनको तरह तरह का शिक्षा दे करके और जो है पुरुष से के ऊपर जो निर्भरता बनी हुई थी उससे कम करने के लिए, उसमें आत्मचेतना जगाने के लिए उन्होंने बहुत अधिक काम किया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है लेडी लैंड संबंधित है किससे? रामाबाई, रुकैया सखावत हुसैन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेडी लैंड संबंधित है किससे? यह रुकैया सखावत हुसैन से संबंधित है। उनका जो रुकैया सखावत हुसैन, ये भी जमींदार फैमिली से बिलोंग करती थी और ये पढ़ी जो बंगला जानती थी। इसके अलावा जो है ये बहुत अधिक रुचि ली इंग्लिश में और जो है उर्दू में, बंगला में, इन सारी भाषाओं में ये रुचि ली और बहुत ही कोशिश करके ये उनकी कोशिश जारी रही पढ़ाई के प्रति और ये पढ़ती रही। और आगे उन्होंने एक कहानी लिखी, सुल्ताना का स्वप्न। सुल्ताना का स्वप्न से ही संबंधित है। इस कहानी में एक लेडी लैंड की जो है परिकल्पना किया गया है, प्राउड किया गया, जिसमें कि ये बताया गया कि जो ये लेडी लैंड है इसमें महिलाएं को जो है किस तरह से जो है शिक्षा दिया जा रहा है, वह कैसे आगे बढ़ रही है और पुरुष से कैसे आगे बढ़ रही, उनका जो है कदम आगे चल रहा है। इन सारे तथ्यों के माध्यम से वह यह कोशिश की कि महिलाओं में जागृति आए, चेतना आए, जो है अवेयरनेस आए। तो इनका जो किताब था सुल्ताना का स्वप्न जो है उसी में एक शब्द आया है लेडी लैंड। ठीक है ना, जो रुकैया सखावत हुसैन की हैं। और इनका बहुत अधिक योगदान रहा समाज में महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने में। और आज भी जो है उनका एक स्कूल है जो वो इस्टेब्लिश की थी 1910 में, जो आज भी चल रहा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आज भी चल रहा है बंगाल में। ये जो सारी कहानियां ये बंगाल से जुड़ी हुई है, जो मैंने बताया लेडी लैंड या जो रुकैया सखावत हुसैन है, तो आज भी यह स्कूल जो है जारी है जो है। तो उन्होंने जो है महिलाओं के एजुकेशन के प्रति जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अनफॉरगेटेबल रहा है। अगला प्रश्न है, महिलाओं से जुड़े घरेलू हिंसा कानून कब बनाया गया? कब बनाया गया? 2006, 2001, 2007, 2009। 2006 में महिलाओं जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून जो है महिलाओं के विरुद्ध, मैंने महिलाओं के प्रति जो होता है घरेलू हिंसा, उसके विरुद्ध में जो कानून लाया गया 2006 में। मैं एक और भाई बात आपको बताते चलूँ कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने 1987 में यौन उत्पीड़न से जो है सुरक्षा देने के लिए
जो सार्वजनिक स्थलों में काम करने वाली महिलाओं को जो है यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेष दिशा निर्देश, विशेष गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई। अच्छा, ये यौन उत्पीड़न है कि मीन्स महिलाओं को जो है शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ही यौन उत्पीड़न है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगर बोल करके या उसके शारीरिक व्यवहार कुछ इस तरह से आप काम करते हैं तो वह कहता है यौन उत्पीड़न के श्रेणी में रखा जाएगा। एक बात और बता दूं कि महिलाओं के में जो धीरे धीरे जागरूकता आना शुरू हो गया। जागरूकता आने के बाद वह जो है विरोध करने लगी, जो भी उनके विरोध की भावना भी उनमें जगने लगी, जो उनके प्रति अन्याय का या असमानता का जो व्यवहार होता था उसके विरोध में वो आगे आने लगी। और इस तरह से जागरूकता और विरोध की भावनाओं के साथ साथ बंधुत्व की भावना भी महिलाओं में जो है बढ़ना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि महिलाओं का जो पहले जो हम पढ़े थे वह और अब का, यानी कि जो आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम बहुत सारी घटनाएं ऐसी पढ़ते हैं जिसमें महिलाओं को जो है ना शिक्षा दिया जाता था, उस मामले में बहुत सारी कमियां आई, यानी कि बहुत बातें बदल गई और नई व्यवस्थाएं आई। तो इसलिए 1961 का अगर आप आंकड़ा देखें जो सेंसस हुआ तो उसमें पुरुष और स्त्री का जो एजुकेशन का रेशियो था 40% पुरुष थे तो 15% महिलाएं थी। और 2011 में जो है अगर ध्यान देंगे तो 82% पुरुष है शिक्षित और तो 65% महिलाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है शिक्षा ने जो है महिलाओं में इतनी जागरूकता पैदा कर दी कि वह दहेज के विरुद्ध भी, ये तो एक बहुत बड़ी अभिशाप कहा जाए हमारे समाज में जो है दहेज को लेकर के है। 1980 के बाद से इसके ऊपर जो है महिलाओं में इतनी जागृति आई कि वो बड़ी खुलेआम जो है विरोध करना शुरू कर दिया और फिर सरकार को इसके प्रति भी जो है सजग होकर के कानून लाना पड़ा। और 1980 से इस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनमें जो है जागरूकता की भावनाएं वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और आज तो कई को मुकाम, कई को ऐसी ऊंचाइयां हैं जो महिलाओं ने जो हासिल की है वह प्रशंसा के काबिल है। और जो है इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो है बदलाव आया है और नज़रिया भी बदला है लोगों का। अब महिलाओं के प्रति जो है वैसी भावना नहीं रही जैसा कि हम सोचते थे आज से पूर्व पहले। चलिए अगला प्रश्न है, मीडिया शब्द है एक वचन, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन इनमें से कोई नहीं। यह बहुवचन शब्द है मीडिया, और एक वचन में इसे या मीडियम में कहता है, मीडियम से बना है जिसका अर्थ होता है माध्यम। एक वचन इसका हो गया मीडियम जिसका अर्थ होता है माध्यम। यह संचार व्यवस्था जो आप जानते हैं, संचार माध्यम यानी मास मीडिया किसे कहते हैं, संचार माध्यम या मास मीडिया के अंतर्गत हम लोग टीवी, अखबार, रेडियो, पत्र जो है इन सब चीज़ों को रखते हैं। आप अभी तो जो मोबाइल भी एक साधन हो गया है मास मीडिया के रूप में। मास मीडिया का अर्थ होता है एक साथ हजारों लाखों लोगों तक जो हम अपनी सूचनाओं को संप्रेषित कर देते हैं, अपने विचारों भावनाओं को जो व्यक्त कर देते हैं, जो मैसेज छोड़ देते हैं, वही मास मीडिया है। ठीक है ना, इसे मास मीडिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर का प्रयोग पत्रकारिता की दुनिया में शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर का प्रयोग पत्रकारिता की दुनिया में शुरू हुआ कब से, 1950, 1960, 1940, 1930। याद रखेंगे 1940। संचार माध्यम में डैश नहीं है, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और समानता। संचार माध्यम में डैश नहीं, आपकी स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, समानता। स्वतंत्रता याद रखेंगे, इस बात को बुक में भी कहा गया है, एक बात देख लेंगे। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नजर आ रहा है तो बुक में से भी देख सकते हैं। लहेरिया समाचार पत्र प्रकाशित होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। याद रखेंगे यह उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होता है। वह उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट जिला है वहां से प्रकाशित होता है। 8 दलित महिलाएं मिलकर के इस समाचार पत्र को प्रकाशित करती है। यह बुंदेली भाषाओं में प्रकाशित होता है। यह 15 दिनों पर यह समाचार पत्र का जो है प्रकाशन होता है, 15 दिनों में। और इसके सामान्य लोग जो होते हैं इस पत्रिका को पढ़ते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारी को हासिल करते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 8 दलित महिलाएं मिलकर के इस पत्रिका को चला रही है, लहरिया को, उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, टीवी पर चलने वाली कार्टून का संबंध है किस देश से। टीवी पर चलने वाले कार्टून का संबंध है अमेरिका, जापान। अमेरिका और जापान इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा, अमेरिका। टीवी पर जो चलने वाले कार्टून होते हैं अधिकांश देश जो बनाने वाले हैं वो अमेरिका और जापान है। याद रखेंगे टीवी पर चलने वाले कार्टून। एक बात मैं और बता दूं,
कि जो टेलीविज़न पे आपने जो आप जो विज्ञापन देखते हैं, उस विज्ञापन में 10 सेकंड का जो है 1,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक जो है उस विज्ञापन के लिए दिया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है 10 सेकंड के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर फैक्ट्स हैं, इसे भी याद रखेंगे आप। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, संचार माध्यम पर सेंसरशिप लगाया गया था कब? संचार माध्यम पर सेंसरशिप लगाया गया था 1977 से 80 के बीच, 1975 से 77 के बीच, 1980 से 85 के बीच, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा 1975 से 77 के बीच में। मैं बता दूं कि सेंसरशिप वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार या शासन क्या करती है कि जो आपका जो समाचार होता है या तो उसको कट कर सकती है, उसमें जो है कमी कर सकती है, उस पर बैन कर सकती है, या फिल्म से जुड़े हुए जो कोई तथ्य होते हैं, कोई फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य या ऐसे संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं जो कि सरकार की नज़र में अच्छा नहीं हो, या तो उसको वो डिलीट करवाता है, उसको हटाता है, तो इस ताकि कि वह जो समाचार वह मैसेज है जन समुदाय तक ना पहुंचे। यानी कि शासन के द्वारा फिल्म या समाचार पत्र के अंशों को जन समुदाय तक जो रोक दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसे हम सेंसरशिप कहते हैं या सरकार के द्वारा लगाया जाता है। चलिए, मैं फिर पुनः आपसे मिलूंगा कुछ और प्रश्नों के साथ, यहीं से विदा लेता हूँ जो है, फिर और कुछ तथ्य के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद आपको।